वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पैलिंड्रोम हम इवैल्यूएट करेंगे बाय हेल्प ऑफ रिकर्सन। रिकर्सन के मदद से पैलिंड्रोम को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो कोडिंग स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे वो C++ का रहेगा एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि हम अभी तक पैलिंड्रोम को रिकर्सन के मदद से नहीं निकाले हैं। दूसरा चीज़, पैलिंड्रोम अगर लॉजिक आपको पता नहीं है जाके वीडियो देख सकते हो, प्रीवियस वीडियो, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है। क्या है? रिवर्स ऑफ ए नंबर आपको निकालना है, उसके बाद कंपेयर करना है आप जो इनपुट किया गया नंबर के साथ। अगर मैच कर गया देन दैट नंबर इज कॉल्ड ए पैलिंड्रोम नंबर। तो ये चीज़ एक याद रखो, लॉजिक आपका वही सेम रहेगा, लेकिन रिकर्सन के मदद से हमको ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा। बाकी कोडिंग स्ट्रक्चर जो भी है सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कोडिंग स्ट्रक्चर यूज होगा वो रिकर्सन का मोस्टली यूज होगा। तो हमारा बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे हम क्या करते थे, एक एन इनपुट करते थे, ठीक है, एंड उस एन को हम जनरली वाइल के अंदर नॉट इक्वल टू 0 करके असाइन कर देते थे। उसके बाद हमको यहाँ पे रिवर्स करने के लिए पहले निकालना पड़ता था REV इंटू 10 प्लस, ओके, ब्रैकेट के अंदर n/10, देन यहाँ पे n इक्वल टू n/10 एंड, ओके, हो गया। तो दिस इज़ द बेसिक लॉजिक। तो ये लॉजिक आपको अभी रिकर्सन के अंदर भी ये निकालना है, ठीक है। जो कैसे हम ऐड कर सकते हैं रिकर्सन के अंदर, चलो कोडिंग के थ्रू हम डायरेक्टली देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं पहुँच गया, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिकर्सन चेक पैलिंड्रोम यूजिंग रिकर्सन, ओके, फाइन। तो अभी हमको करना क्या है, हाश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ओके, std। देन यहाँ पे एक वेरिएबल लो जो कि आप इनपुट करोगे चेक करने के लिए कि ये रिकर्सन है, सॉरी, ये पैलिंड्रोम है या नहीं। मेन फंक्शन, ठीक है, रिटर्न 0, हो गया। अभी क्या करना है, अभी सिंपल यहाँ पे सी आउट करो, एंटर द नंबर। आप सोच रहे हो कि हम ज़्यादा कुछ इनपुट क्यों, डिक्लेरेशन क्यों नहीं किए, क्योंकि एक ही नंबर हमको इनपुट करना है। जो भी छोटा सा डिक्लेरेशन होगा वो फंक्शन के अंदर होगा जहाँ पे हम रिकर्सन को डिफाइन करेंगे। एंटर द नंबर टू चेक पैलिंड्रोम और नॉट, ओके, फाइन। देन सी इन n, okay, then here I have to declare palindrome, so palindrome equal to each pal। तो यहाँ पे हमको n को पास करना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं int palindrome, ओके, हो गया ये। अभी क्या करना है, अभी इसके बाद हमको if palindrome इक्वल टू 1 सी आउट, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, n is a palindrome, then else सी आउट n is not a palindrome, ओके। तो n पैलिंड्रोम है, इज नॉट ए पैलिंड्रोम है। तो हमको करना क्या है अभी, तो एक फंक्शन कॉल करना है, ठीक है, फंक्शन यूज करना है इंट ईच पाल, इसके अंदर इंट आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे ले जाता हूँ 80 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल लेना पड़ेगा इंट एंड REV इक्वल टू 0। जो हम REV यहाँ पे मतलब यूज़ कर रहे थे,
यहाँ पे क्या है, इसी लूप के अंदर ये जनरली मूव ऑन कर रहा है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है ना, ऑटोमेटिकली उसी लूप के अंदर ही एग्जीक्यूशन होके आपका डायरेक्टली रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम फंक्शन का आज लूप के हिसाब से यूज़ करेंगे, ठीक है, फंक्शन को हम यहाँ पे लूप के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। इफ़ ए टी नॉट इक्वल टू 0, देन यहाँ पे आपको इवेलुएट क्या करना पड़ेगा, देखो पहले आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस मॉडुलस आपको निकालना है n/10, ठीक है, आर ई वी इंटू 10 प्लस n/10 करना है, मतलब यहाँ पे n मॉडुलस 10 करना है। सॉरी, ये कैसे पता चला मुझे, आपका नॉर्मल लॉजिक था जो, देखो आर ई वी इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस ये, एंड ये क्या करेगा, ये हमको लूप को घुमाने के लिए हेल्प करेगा। अब यहाँ पे भी वो यही n को तो हमको यहाँ पे हेल्प कर रहा है ना, तो चलो नीचे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देन ईच पर ओके n/10 हो गया। अभी नीचे क्या करना है, एल्स इफ, तो यहाँ पे हमको चेक करना है आपका आर ई वी n के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है तो रिटर्न 1, एल्स रिटर्न 0, अगर नहीं हो रहा है, ठीक है। n जो हम डाटा मतलब पहले जो नंबर इनपुट किए थे उसके साथ हम मैच करवा रहे हैं, तो आर ई बी यहाँ पे क्या हुआ, जो हम अभी रिकर्सन के थ्रू हम आर ई बी यहाँ पे निकाले, जो आपका राइट अभी जो रिजल्ट आया कि ये एक्चुअली हम रिवर्स करने के बाद सेम वैल्यू हमको मिल रहा है कि नहीं, यहाँ पे हम चेक किए एंड ये रिवर्स वाला वैल्यू हम आर ई बी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे रिटर्न करेगा, अगर 1 रिटर्न करता है तो आप समझ लो पैलिंड्रोम, नहीं होता है तो नॉट ए पैलिंड्रोम। ओके, तो चलो चेक करते हैं। हाँ, ये सब कुछ सही रहा, कंपाइलेशन हो गया, आपको डायरेक्टली ये इंटरप्रेटर ये जो कंसोल वाला शो कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ इशू है लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक नहीं शो कर रहा है। मेन फंक्शन सब तो सही है, एंटर तो दिखाना चाहिए था, फिर से मैं इसको रन करता हूँ। एंटर द नंबर टू चेक पैलिंड्रोम और नॉट, सी आउट के अंदर, हाँ आ गया 1 2 1। तो यहाँ पे प्रिंट क्यों नहीं हुआ, 8 हुआ, 8 नॉट इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे n लिख दिया हूँ, 8 होना चाहिए, नॉट n, ठीक है, बस अभी सही है। 1 2 1, यस हो गया। अभी फिर से अभी यहाँ पे करो 1 2 3, नॉट ए पैलिंड्रोम। एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, मैं स्टैटिक के बारे में भी बताऊंगा अभी, अगर ग्लोबल डिक्लेरेशन किए हो, अगर एक बार इसमें असाइन हो जाता है ना इस वेरिएबल में, आपका यहाँ पे n क्या था, यहाँ पे जो n था, जो डाटा असाइन हो गया यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कितना असाइन किए, सपोज 1 2 1 असाइन किए, जब 1 2 1 यहाँ पे असाइन हुआ तो इसमें इनिशियलाइज हो गया 1 2 1, लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते यहाँ पे 1 2 1 है, किस में, 80 में है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 80 इक्वल टू 1 2 1, देन यहाँ पे वही चीज़ चेक हुआ 80 विच इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो आर ई बी यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा है, क्या मेन रोल प्ले कर रहा है, अभी आर ई बी को देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्टैटिक लिया। हमेशा एक चीज़ याद रखना, जितने नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स आप करोगे, आर ई बी का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस वाला वैल्यू यहाँ पे रहता था, यहाँ पे लॉजिक क्या हो रहा था आपको ऑलरेडी याद है तो नहीं है, तो अभी देखो n इक्वल टू आपका नॉट इक्वल टू 0 है, सपोज n आपका 1 2 1 है, ठीक है, यहाँ पे आया चेक हुआ, यहाँ पे आर ई बी का एक रिजल्ट आएगा, आर ई बी इक्वल टू पहले 0 अगर मल्टीप्लाई होता है तो n मॉडुलस होगा, यहाँ पे मैं डिवाइड कर दिया हूँ, यहाँ पे मॉडुलस की वजह से अगर 1 2 1 है तो पहले 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 12 जाएगा, 12 नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आएगा, 1 इंटू 10 आपका 10 प्लस यहाँ पे 2 12 आया, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे 1 आया, तो 1 अभी नॉट इक्वल टू 0 है n का, तो यहाँ पे आर ई बी इंटू 10, n डिवाइड बाई 10, तो आर ई बी इंटू 10 में आपका यहाँ पे कितना आया, ऑलरेडी 12 है, 120 प्लस 1 121 हो गया। अभी यहाँ पे आपको अगर डिवाइड करते हो
वन को, तो रिमाइंडर क्वेश्चन में कितना आएगा, जीरो। ठीक है, कितना आएगा, जीरो। तो अभी एन जीरो हो गया, मूव ऑन नहीं करेगा, तो यहाँ पे आर क्या हो रहा है, सेम वैल्यू अपडेट होते जा रहा है कि नहीं। अगर आप फंक्शन के अंदर अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन के अंदर हम ये अभी यहाँ पे जो कर रहे हैं 8 1 to 1, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे 1 to 1 जो अभी हम 8 इक्वल टू 1 to 1 जो लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये पूरा फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा है ना, यहाँ पे आर का जो वैल्यू होगा ये क्या हो रहा है, अपडेट हो जाएगा। अगर मैं स्टैटिक को हटा देता हूँ, अगर स्टैटिक हटा देता हूँ, रिसेंट वैल्यू जो आएगा ना ये असाइन हो जाएगा। मतलब अभी देखो आर मैंने जीरो असाइन किया हूँ, क्योंकि विदाउट जीरो ये काम स्टार्ट नहीं करेगा, तो बिगनिंग में जीरो है, तो पहले में आपका आर में कुछ वैल्यू आएगा, जैसे 1 to 1 में 1 आएगा, लेकिन आर का वैल्यू फिर से अगर फंक्शन करने के टाइम पे ये जीरो असाइन हो गया, तो प्रीवियस वैल्यू क्या हुआ, तो वैनिश हो गया ना। जब फिर से फंक्शन करेगा तो ये 12 के साथ होना चाहिए, लेकिन ये नहीं रहेगा, फिर से जीरो असाइन हो जाएगा। तो जीरो असाइन होने के बाद आपको राइट रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड आर एन के साथ इक्वलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से आपको यहाँ पे पैलेंड्रम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे याद रखना, स्टैटिक अगर लेते हो मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल्स, it will be not a same value assigned to that variable, it will be the different value during the number of functions call। ओके, आप जितने नंबर ऑफ फंक्शंस कॉल करोगे, स्टैटिक क्या करता है, एक मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेता है, एक स्पेसिफिक मेमोरी, एंड उसी मेमोरी में वो डाटा को अपडेट करता रहता है। ठीक है, जो भी डाटा आता है उस वेरिएबल के अंदर, अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हो, वो हमेशा उस वैल्यू को अपडेट करता रहेगा मल्टीपल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल तक। ठीक है, क्योंकि जितने बार फंक्शन कॉल होगा आपका नया वैल्यू अपडेट आएगा, अगर आप करते हो तो। अगर नहीं करते तो सेम वैल्यू रहता है तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। आर अगर अपडेट होता है तो वही अपडेट वैल्यू यहाँ पे रहेगा, प्रीवियस वैल्यू बाय इनिशियल जो वैल्यू था ना वो रिमूव हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे इनिशियल जीरो था, जब मैंने यहाँ पे आर 1 आ गया। ठीक है, कैसे आया आप देखो, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप मॉडुलस आप निकालोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, 1 आर इंटू 10, 0 into 10, दैट इज यहाँ पे आपका जीरो होगा। ठीक है, 10 जीरो हो गया 1, तो आर यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, यहाँ पे कितना जाएगा आप सोच लो, यहाँ पे आपका जाएगा 12। ठीक है, फिर से 12 यहाँ पे पहुँच गया, उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑलरेडी अभी कितना दिखा रहा है, जीरो दिखा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे कितना है, आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, अभी फिर से यहाँ पे पहुँचा, राइट, नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे पहुँचने के बाद आर यहाँ पे हो जाएगा 12। 1 था इंटू 10, 10 प्लस 2 12, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताया था कैसे शॉर्टकट वे में आप आइडिया कर सकते हो कि क्या डिजिट निकलेगा, कोई एक नंबर का मॉडुलस अगर निकालते हैं विथ 10। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या जाएगा, तो क्वेश्चन में यहाँ पे 1 जाएगा, यहाँ पे वही चीज़ हुआ, यहाँ पे आ गया 1, एंड आर में अभी हो गया 12। देन अभी यहाँ पे आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 120 प्लस 1, फिर से 1 आ गया, तो 121 हो गया। तो अभी यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, तो अभी ये लूप चलेगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे 121 वही अपडेट दिखा शो किया, एंड यहाँ पे आपका चलेगा नहीं, क्यों, आर 80 में आपका जो अपडेट वैल्यू है वो 0 असाइन है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 बताया गया है। तो अगर इक्वल टू 0, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, रन नहीं करेगा, प्रोसीड नहीं करेगा, नीचे आएगा, तो आर यहाँ पे आर आपका क्या लिखा गया है, इक्वल टू एन, जिसके वजह से आर में अभी कितना डाटा है, 1 to 1 इज इक्वल टू एन, एन में ऑलरेडी कितना था, 1 to 1, मैच हो गया। तो ठीक है, रिटर्न 1 सक्सेस। तो यहाँ पे आया 1, अगर रिटर्न करता है ये पैलिंड्रोम, अगर नहीं करता है नॉट ए पैलिंड्रोम। आप अगर चाहते हो तो ये जो लाइन है ना इसको भी आप छोटा कर सकते हो, इसको काटो, इस पर्टिकुलर फंक्शन को कट करो, यहाँ पे डालो। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना काट के भी लिखता हूँ। अब देखो यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, इसको मैं कमेंट रख दिया, कमेंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से Ctrl+Z+C। ओके, अभी देखो चेक करो, सेम लाइन है लेकिन हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। 121 121, फिर से इसको रन करो, 1 2 3 नॉट ए पैलिंड्रोम, फिर से इसको चेक करो, 1 2 3 4 5 नॉट ए पैलिंड्रोम, फिर से इसको चेक करो, 1 2 2 1। ओके, समझ में आ गया। तो ये था आपका पैलिंड्रोम नंबर।
ओके, यूजिंग रिकर्सन, रिकर्सन के मदद से हम कैसे पैलिंड्रोम निकाल पा रहे हैं। हमेशा याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड ऐसे ही सॉल्व करना है कि कैसे हम पैलिंड्रोम इवैल्यूएट कर सकते हैं। हम फंक्शन को कैसे देखो कंडीशनल के अंदर भी डाल सकते हैं। हमारे ये 2 लाइन कट गया कि नहीं, तो यही सोचने हैं। लेकिन जब बिगनिंग कर रहे हो तो ये सारा चीज़ आइडिया नहीं आएगा। जब ज़्यादा कोडिंग करोगे तब जाकर माइंड में ये जो छोटा छोटा चीज़ है आइडिया आएगा, जितना ज़्यादा कोडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहोगे। ठीक सॉरी, समझ में आ गया कि कैसे ये काम करता है। ओके, तो ये था पैलिंड्रोम नंबर। अगर अभी भी यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं फ्यूचर में उस कमेंट में देख के अगर कुछ बड़ा होता है तो तब जाके मैं वीडियो इसके ऊपर डेडिकेटेडली बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको एनी हाउ सब्सक्राइब करो। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो दबा के। एंड फ्यूचर में कभी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, बेल आइकन को हमेशा क्लिक करो। फाइन, थैंक यू।